गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल हेलो इंडिया। आज की कहानी चटोरा रंजन। आगे की कहानी शुरू करते हैं। रंजन स्कूल में तो जैसे तैसे कक्षाएं उत्तीर्ण करके आगे बढ़ता गया, पर अपने साथियों में रहकर उसकी बहुत सी बुरी आदतें पड़ गई थी और उसने चटोरेपन की आदत भी पड़ गई थी। अतएव उसे घर का खाना अच्छा नहीं लगता और उसके चटोरे दोस्त उसे घर से पैसे लाने को कहते और वो भी जिद करके पैसा लेकर जाता। जब भी उसे कम पैसे मिलते तो अपने आप ही वो ले लेता घर पर रंजन को घर का खाना अच्छा नहीं लगता था। घर पर भी वो बाजार की चीज़ें ही खाता। यदि उसकी माँ उसे मनपसंद की चीज़ें लाकर ना देती तो वो भूखा ही सो जाता और माँ को दुखी होकर उसकी मनपसंद की चीज़ें मंगानी ही पड़ती, जिसे वो खाकर थोड़ा तो ठीक रहे। पर वे भूल गई कि भूखा रहना उतना हानिकर नहीं जितना कि उल्टी सीधी चीज़ों को खाकर बीमार पड़ना है और वो स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। रंजन के चटोरेपन का परिणाम भी जल्दी ही सामने आ गया। उसका जिगर बढ़ गया, सूखे की बीमारी हो गई। जब डॉक्टरों ने घर पर इलाज न होने से जवाब दे दिया तो उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश करी पर उसके चटोरेपन की आदत नहीं छूट रही थी। पर जैसे ही उसने थोड़ा बहुत खाने पीने की आदतों में बदलाव किया, उसकी बीमारी काबू में आ गई। रंजन के पलंग के बराबर में ही उसका एक हमउम्र बालक था। रंजन की भांति वह भी बहुत चटोरा था। रंजन देखता जैसे ही वो अकेला हो जाता तो मनमानी चीजें खाता। रंजन उसे मना करता तो वह कहता, डॉक्टरों का क्या, ये तो ऐसे ही कहते हैं, हम तो जो मन में आएगा वो खाएंगे और क्या, मर ही तो जाएंगे। रंजन को उसने सख्त मना कर दिया था कि वह उसके माता पिता को इस बारे में कुछ ना बताए। रंजन को भी उससे यह कहना अच्छा ना लगा। कभी कभी उसका भी मन होता कि वो भी चटपटी चीज़ें खाए, पर उसकी निगरानी के लिए कोई ना कोई बैठा ही रहता। रंजन मन में सोचकर रह जाता। कभी कभी उसे अपने घर वालों पर गुस्सा भी आता कि क्यों हर समय वो उसे घेरे रहते हैं, पर वह भी क्या कर सकता था। लेकिन जल्द ही रंजन को इसका कारण समझ में आ गया। उसका साथी प्रबोध बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसका पीलिया और भी बिगड़ गया, उसे बेहोशी हो गई। उसके माता पिता बहुत घबरा उठे। पहले तो डॉक्टरों की समझ में न आया कि ठीक होते होते वो बीमार कैसे पड़ गया, पर जब उसकी बात और सच्चाई का पता चला तो उसके माता पिता को खूब डांटा। वे डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि डॉक्टर साहब प्लीज़ माफ़ कीजिए, गलती हुई, अब की बार हमारे बच्चे को बचा लीजिए। प्रबोध के कई दिनों तक ग्लूकोज चढ़ाया गया, कई इंजेक्शन लगाए गए, तब जाकर उसे कुछ होश आया। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।